नमस्कार, आप सब देख रहे हैं सारा अधिकार। महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से आए होम गार्ड्स मुंबई के आज़ाद मैदान में धरना दे रहे हैं और इन्हें सपोर्ट करने के लिए राष्ट्रीय बहुजन महासंघ के अध्यक्ष राजीव सोटे ने सारा अधिकार से बात की और वर्कर्स को जो प्रॉब्लम्स होते हैं और उनकी प्रॉपर रिक्रूटमेंट नहीं होती है, उन्हें जो सैलरीज नहीं दी जाती है और कई सारे उनके जो प्रॉब्लम्स है उसे सॉर्ट आउट करने के लिए जो है महाराष्ट्र शासन से रिक्वेस्ट किया गया कि सही पेंशन जो है वर्कर को 8 आवर्स जो ड्यूटी है वो सही होना चाहिए और उनकी सैलरी जो है वो टाइम पर होना चाहिए। इस आंदोलन में जो है बूढ़े होम गार्ड भी दिखे जो 25-25 साल तक काम कर चुके हैं और उन्हें अब तक जो है पेंशन भी नहीं दी गई है। उनकी जो डिमांड्स को उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर जो है वो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी और महाराष्ट्र गवर्नमेंट से उन्होंने ये सब चीज़ों को शेयर किया और इसमें कई सारे होम गार्ड जो है वो अपने डिमांड्स को लेकर बहुत सीरियस है और उनका कहना है कि प्रॉपर पेंशन मिलनी चाहिए, बूढ़े वर्कर्स को मेडिकल की इंश्योरेंस की सुविधाएं और अन्य लाभ मिलने चाहिए और जो भी बेनिफिट एक होम गार्ड को मिलते हैं वो अधिनियम के थ्रू, रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू मिलने चाहिए। अब देखते हैं होमगार्ड अधिनियम भारत में होमगार्ड संगठन को विनियमित करने वाला एक कानून है। ये आईपीसी इंडियन पेनल कोड में दिया गया है। ये अधिनियम जो है होमगार्ड सदस्यों की भूमिका, शक्तियां, कर्तव्य, भर्ती और प्रशिक्षण को परिभाषित करता है जिससे वे पुलिस की सहायता, आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने और विभिन्न आपात स्थितियों में समुदाय की सहायता कर सके। होमगार्ड के काफ़ी सारे रोल्स होते हैं। होमगार्ड पुलिस की सहायक बल के रूप में कार्य करते हैं, आपातकालीन सेवाओं में वो आगे रहते हैं, सामुदायिक कल्याण में वो आगे रहते हैं और कई सारे रिस्की काम है जिसमें होमगार्ड्स आगे रहते हैं। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जो है होमगार्ड ने आईपीसी सेक्शन के थ्रू कानून का हवाला देते हुए कहा है कि सही तरीके से सैलरीज, पेंशन, मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो होमगार्ड्स को जो है वो मिलने चाहिए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। होमगार्ड अधिनियम 1947 या कायद्यामध्ये बदल निष्काम सेवा हे ब्रीदवाक्य काढून रोल। हेलो दर्शकों, आप सब देख रहे हैं सारा अधिकार। इस समय मुंबई के प्रसिद्ध आज़ाद मैदान में है और राष्ट्रीय बहुजन महासंघ जो है वो उन होमगार्ड्स की मदद करने के लिए जो है उनके डिमांड्स को पूरा करने के लिए इस समय मुंबई के आज़ाद मैदान में मौजूद है। होमगार्ड की जो नौकरी है या पुलिस भर्ती जो जिसकी हम बात करते हैं, जिन्हें हम डेली ज़िंदगी में हम देखते हैं, एक स्वैच्छिक नागरिक बल के रूप में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने यानी सुरक्षा जो सिक्योरिटी मेजर्स है उसको बनाए रखने में ये काम करते हैं। आपातकालीन स्थितियों में समुदाय की सहायता करने और पुलिस के सहायक के रूप में काम करके देश की सुरक्षा और व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे एक दो नहीं बल्कि हज़ारों लाखों होमगार्ड्स हैं जो सिर्फ ना मुंबई में, न सिर्फ महाराष्ट्र में, बल्कि पूरे देश में जो है पूरे लगन के साथ अपनी ड्यूटी करते हैं। इनकी भूमिका को अगर इनकी भूमिकाओं को हम देखते हैं तो ये बहुत सारी भूमिकाएं निभाते हैं। हवाई हमले, आग, भूकंप, बाढ़ या महामारी जैसे किसी भी आपातकालीन स्थिति में समुदाय की सहायता करना होमगार्ड का एक प्रमुख कार्य है। सीमा सुरक्षा में भी होमगार्ड रहते हैं, यानी हर एक सिक्योरिटी जो सेंसिटिव एरियाज हो या नॉर्मल एरियाज हो उसमें होमगार्ड की आवश्यकता होती है और साथ ही साथ उनके कुछ डिमांड्स भी होते हैं जो अपने आप में जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि उनके डिमांड को जो है वो इग्नोर किया जा रहा है। वही होमगार्ड के जो इतने सेंसिटिव एरियाज में जो है अपनी ड्यूटी को निभाते हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय बहुजन महासंघ संस्थापक अध्यक्ष राजीव सोटे यहाँ पर है और काफ़ी सारे होमगार्ड्स हैं। उनसे बात करेंगे कि एग्जैक्टली आज आज़ाद मैदान में किस रीज़न को लेकर धरना दिया जा रहा है। सर, वेलकम टू सारा अधिकार। जैसे हमें सूत्रों में पता चला कि होमगार्ड को सिर्फ सिलेक्टेड डेज यानी गणपति फेस्टिवल हो गया या फेस्टिवल के दिन ही जो है वो छुट्टी करवाते हैं और ये एक परमानेंट सैलरी का भी इशू बहुत तकलीफों में गुजर रहे हैं। ये सारा प्रकरण क्या है, ये आपको धरना कैसे शुरू हुआ, ये हमारे केवल का होमगार्ड का जो संगठन है वो संगठन का निर्माण 6 दिसंबर 1946 में हुआ था और उसका जो होमगार्ड का जो अधिनियम है वो 1947 में हुआ था। और जब 1947 में जब ये अधिनियम जब लागू हुआ तब
उसमें एक वाक्य डाला है निष्काम सेवा को। निष्काम सेवा ये जो ब्रीद वाक्य है उनका, इसी वजह से उनको साल के 365 दिन उनको नौकरी नहीं मिलती। इसलिए वजह से हमारे राष्ट्रीय बहुजन महासंघ की अभी मांग है कि होमगार्ड अधिनियम 1947 में बदलाव लाकर जो निष्काम सेवा है ये ब्रीद वाक्य हटाकर नगर सेना ये डाल दूँ, और ये डालने के बाद जो भी पुलिस दल है, सीआरपीएफ दल है, एसआरपीएफ दल है, अग्निशामक दल है, उनको जो जो सेवाएं मिलती है वो भी होमगार्ड को मिलेंगी। तो आज हमने आज़ाद मैदान मुंबई में हमारे राष्ट्रीय बहुजन महासंघ के अध्यक्ष राजीव सोरटे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप सिंह माने, इनके नेतृत्व में हमने होमगार्ड का आंदोलन किया है। और हमारे मंत्रालय में उप सचिव के साथ अभी बैठक भी हुई, तो उनको भी हमने समझाया कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी कानून है उस कानून के कलम नंबर 14, 16, 21, 23 और राज्य निर्देशक तत्वों के कलम नंबर 39A, 41, 43 इसका आधार लेके आप होमगार्ड अधिनियम 1947 में बदलाव ला सकते हैं। तो उन्होंने कहा है कि हम कोशिश करेंगे। अगर उन्होंने कोशिश नहीं की और इस कानून में इस अधिनियम में बदलाव नहीं किया तो हम राष्ट्रीय बहुजन महासंघ के नेतृत्व में महाराष्ट्र के सभी 55,000 होमगार्ड को लेकर हम पुणे टू मुंबई क्विक मार्च हम निकालने वाले हैं। और वो क्विक मार्च सीधा मंत्रालय तक आएगा और उसके बाद जो भी कायदा और सुव्यवस्था का प्रश्न निर्माण होगा इसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन पर होगी। इतना ही बता। सर क्या कहना चाहोगे, होमगार्ड की चैलेंजेस जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं और डेली रिपोर्ट में ये भी पढ़ा जाता है कि आपातकालीन स्थिति हो गई या गंगा नियंत्रण में हो गया तो पुलिस के भी जो होमगार्ड है वो कई बार उनको मार भी खाना पड़ता है और कई बार इंजर्ड हो जाते हैं। और हर एक नॉर्मल एम्प्लॉई जब किसी संस्था में नौकरी करता है तो 3 से 4 चीज़ें जो है वो बेसिक होती है, जैसे प्रोविडेंट फंड हो गया, मेडिकल इंश्योरेंस हो गया और सबसे इम्पोर्टेंट जो है अच्छी सैलरी, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को और परिवार को जो है अच्छी ज़िंदगी दे सकते हैं। लेकिन इनके बातों से ऐसे लग रहा है कि इन चीज़ों से इन्हें साइडलाइन किया जा रहा है। तो क्या लगता है आपको सबसे प्राथमिक 3-4 चीज़ें अगर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इन्हें देती है तो वो कौन सी चीज़ें उनको देनी चाहिए? सबसे पहले उनको महीने के जो 26 दिन रहते हैं उसमें 26 दिन काम देना चाहिए। अब वो काम उनको तब मिलेगा जब वो होमगार्ड अधिनियम 1947 है वो जब चेंज हो जाएगा तभी उनको 26 डेज काम मिल जाएगा, अन्यथा वो काम नहीं मिलेगा। इसलिए हमने जो अभी हमारे प्रवक्ता है उन्होंने बताया कि हमने वो डिमांड किया है कि उसमें बदल करोगे तो हम पुणे से लेके मंत्रालय तक मुंबई क्विक मार्च निकालेंगे। और जब तक वो पुणे से मुंबई तक जब हम आते हैं तब तक अगर उसमें बदलाव नहीं हुआ तो मंत्रालय में धरने देके बैठ जाएंगे। मंत्रालय से ना भी कोई अंदर आएगा ना भी कोई बाहर आएगा। होमगार्ड अधिनियम में तो बहुत सारे लॉज हैं, अगर दर्शकों को छोटी मोटी बात अगर आप समझाना चाहें कि होमगार्ड की जो बेसिक डिमांड है वो सैलरी से बढ़कर और क्या होंगी, क्या उन्हें बेहतर पेंशन मिलनी चाहिए या गवर्नमेंट की ओर से ऐसी सुविधाएँ मिलनी चाहिए जिससे उन्हें लाभ हो सकता है। अगर वो 2-3 चीज़ों में अगर आप समअप करोगे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 तो वो सबसे प्राथमिक 4 चीज़ों को आप कौन से रखते हो? सबसे पहले तो जो होमगार्ड का अधिनियम है उसमें आईपीसी जो अभी बीएनएसएस है, पुराना आईपीसी है जो 21 में है कि जब वो काम करते हैं तो वो 21 के तहत उनका सब कुछ उनके पास खड़ा हो जाता है, उनके इर्द गिर्द वलय निर्माण हो जाता है। जैसे वो ड्यूटी से निकलते हैं वो वलय ख़त्म हो जाता है, जैसा कि जादू अभी 221 कलम में जितने भी अधिकारी महासंचालक से लेके पुलिस सिपाही वो सभी 21 में आते हैं। अगर जब ये होमगार्ड उसमें काम करने लगता है, जब महासंचालक उनको कहता है कि बाबा ये हमें चाहिए तो वो आ गए उनके साथ तो 21 वो चल जाएगा उनके साथ। जब बाजू जाएंगे तो वो 21 ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि आपने कहा कि मोर्चे होते हैं, कई बार होमगार्ड को मार भी खाना पड़ता है। तो जब वो मार खाता है घर में आता है तो उसके बाद जो वो कहाँ से गया उसकी ड्यूटी 10 दिन की ख़त्म हो
उसके आगे जो भी रहता है वो इतना भयानक रहता है कि सबसे पहले वो जो कुछ भी उसके साथ हुआ है उसके लिए इलाज करो, ऊपर से जो अपना कुटुंब रहता है उसकी जिम्मेदारी होती है, बच्चे यहाँ के होमगार्ड ने कहा कि जो मंथली काम 26 दिनों का जो काम है 4 घंटे ऑफ होनी चाहिए, उसमें इन्हें सैलरी भी जो है वो बहुत कम दी जाती है। और ये भी सूत्रों के अनुसार पता चला कि जो मिडल मैन रिक्रूट करते हैं वो एक परसेंटेज इसका ले लेते हैं। इस पर क्या कहना चाहोगे, सैलरी की स्टेटस कितनी होगी? जो पुलिस सिपाही कर्मचारी है स्टार्टिंग में जब वो भर्ती होते हैं तो जो पुलिस कर्मचारी है सिपाही उसकी सैलरी इनको मिलनी चाहिए। जैसे जैसे कितना अमाउंट होगा वो महाराष्ट्र का देखेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 39 या 40 हज़ार तक रहे तो वो सैलरी भर्ती होती है उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि जो काम एक वो पुलिस डिपार्टमेंट करता है वही काम ये भी करते हैं, उससे ज़्यादा ही करते हैं। 8 आवर्स होनी चाहिए, आप एग्री करते हो? नहीं डबल नहीं, 8 आवर्स एग्री करते हो? होना हाँ चाहिए। 8 आवर्स तो अग्री है। सर क्या कहना चाहोगे, महाराष्ट्र शासन की आपकी डिमांड है और होमगार्ड्स जो है वो सैलरीज को लेकर और अपने ड्यूटी टाइमिंग को लेकर, और जो उन्होंने पॉइंट अभी बताया कि डेली उनको काम मिलना चाहिए और अच्छा एक वर्किंग एटमॉस्फेयर होना चाहिए, इस पर क्या कहना चाहिए? नमस्कार, मेरा नाम अजय शिंदे, मैं खुद अंधेरी आय परिमंडल से होमगार्ड आहे। ये जो मुझे 15 साल हो गए, लेकिन इस 15 सालों में मुझे 4 साल घर पे बिठाया गया, क्योंकि मैं अगर ड्यूटी नहीं करता हूँ या बंदोबस्त में नहीं जाता हूँ तो मुझे मेमो दे के घर बिठा देते हैं। तो 4 साल के बाद मैं वापस 2022 में आया हूँ। तो आने के लिए भी मुझे बहुत भागदौड़ करनी पड़ी। कुछ सैलरी वगैरह दी गई 4 साल में? कुछ नहीं, मुझे कुछ सुविधाएं नहीं दी गई और मुझे घर पे बैठ के रहना पड़ा। आप चाहते हैं कि परमानेंट रिक्रूटमेंट 8 घंटे का मिलना चाहिए या सैलरी के साथ? हाँ, जो सुविधा पुलिसों को है वही सुविधा हमें मिलनी चाहिए। 8 घंटा ड्यूटी रहनी चाहिए, मंथली पेमेंट टाइम पे आना चाहिए, और जो होमगार्ड निष्काम सेवा है वो ब्रीदवाक्य हटाकर नगर सेना यह ब्रीदवाक्य आना चाहिए। थैंक यू। सर क्या कहना चाहोगे, जो होमगार्ड है उसमें पुरुष भी है और महिलाएं भी, महिलाएं कितनी है टोटल? वैसे तो निश्चित रूप से मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो भी महिलाएं हैं वो शहर में भी है, गांव में भी है। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे साथ ये जो महिलाएं खड़ी है, अभी ये महिलाएं के आप उम्र देख सकते हो। इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी होमगार्ड में सर्विस की है, लेकिन उनको जो मिलना चाहिए, हमारी मांग क्या है कि हमारा देश स्वतंत्र होने से पहले 1 साल पहले उनका संगठन है होमगार्ड है, और उसके बाद पुलिस दल है, CRPF SRPF दल है, अग्निशामक दल है, उनका संगठन उनके बाद आया है। फिर भी उनको सब जो पेंशन है, जो पूरा महीने का पेमेंट है, जो बेनिफिट है वो उनको सब मिल रहा है, लेकिन इनको बेसिकली आप कहना चाहते हैं कि आर्थिक तौर पर जो है इनकी स्थिति मजबूत की जाए ताकि ऐसे आंदोलन ना करना पड़े। हाँ, इनकी आर्थिक स्थिति होमगार्ड की एकदम स्ट्रॉन्ग की जाए, ताकि होमगार्ड को इसके बाद कानून के दायरे में की जाए। हाँ, वो भी कानून के दायरे में, और वो भी कानून का सहारा आप ले सकते हैं। प्रशासन अभी क्या बोल रहा है कि निष्काम सेवा ये उनका ब्रीद वाक्य है, जब वो अधिनियम बनाया गया था। लेकिन हमारी मांग ये है कि उसी संविधान का आधार लेकर संविधान में जो भी कुछ आर्टिकल है, उस आर्टिकल के 14 नंबर, 16 नंबर, 21, 23 और राज्य निर्देशक तत्वों के 39A, 41 और 43 का आधार लेके वो निष्काम सेवा ब्रीद वाक्य हटाकर नगर सेना कीजिए, और आप जो पुलिस दल को जो सेवाएं मिल रही वो सभी सेवाएं होमगार्ड को मिली। आप लोग जिस तरह आज़ाद मैदान में रुके हुए, सरकार काफ़ी लापरवाही दिखा रही इन चीज़ों में, आप लोगों के ऊपर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे आप लोगों की मानसिक स्थिति और परिवार का जो भरण पोषण है वो स्थिति भी काफ़ी गंभीर हो चुकी है, जिसके कारण आप लोग आज़ाद मैदान में आज धरने पे आए हुए हो। तो सरकार से आप लोगों की क्या मांगे हैं? अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो अगली रणनीति आप लोगों की क्या रहेगी? अभी क्या है, अभी होमगार्ड का जो शारीरिक, आर्थिक और सामाजिक सभी तरह का नुकसान होमगार्ड का हो रहा है, इसलिए हमारी पहली मांग है कि होमगार्ड अधिनियम 1947 में बदलाव लाकर उसका जो ब्रीद वाक्य है वो निष्काम सेवा वो हटाकर नगर
और जब इनकी पेंशन की उम्र हो जाए तो जो पेंशन है वो इन्हें मिलेगी। क्या इस बात में अच्छा कर अभी क्या है, अभी देखिए, अभी रिटायर हो चुके हैं, तो अभी 2005 के कानून से देखें तो पेंशन नहीं मिलती। तो हमारी मांग है कि इनका जो आगे का भविष्य है वो सिक्योर होने के लिए हमारी मांग है कि इनको 10 लाख रुपए सरकार ने देने चाहिए, तभी रिटायर जो हो चुके हैं उनको भी एक आधार मिलेगा उस रकम से। कानून के तहत जो है जैसे आपने बताया 2005 का, तो आपने बोला कि वो लागू नहीं करना चाहिए, तो ये किस हाल अभी रिटायरमेंट मैं 19 से 91 साल में भर्ती हुआ और जो 25 साल जो होमगार्ड सेवा करते 25-30 साल होमगार्ड तो कुछ सोचना चाहिए कि सर आपका शुभ नाम? 15,000 तक। राजेंद्र मुरलीधर अस्त्रकर, पुणे शहर होमगार्ड सेवानिवृत्त अनायुक्त अधिकारी। आपकी उम्र कितनी है सर? अभी अगले महीना 65 लगने वाला है। कितने सालों से आपने होमगार्ड की नौकरी की है? 25 साल हो गया पूरा। पेंशन की को लेकर जो है आप आदर्श नगर में धरना दे रहे हैं, और आपके जैसे कई बूढ़े लेडीज़ भी है जिनको पेंशन नहीं मिला है, जिनकी वजह से वो आर्थिक तौर पर, मानसिक तौर पर कहीं ना कहीं बहुत ही डिप्रेस हो चुके हैं। क्या कहना चाहोगे? सरकार को आपको पेंशन जो है वो देने के लिए आगे बढ़ना चाहिए? सरकार ने तो बढ़ना चाहिए कि बाबा होमगार्ड के बारे में क्या सोचने का है, क्या नहीं सोचने का। पहला सोचने का होमगार्ड के बारे में 1946 में होमगार्ड की भर्ती हुई, वैसे स्थापना हुई लिए तो होमगार्ड जितने होमगार्ड है महाराष्ट्र के इतिहास में हुआ, बाकी के राज्य में होमगार्ड का विचार हो गया है। पंजाब, हरियाणा, गोवा, राजस्थान, गुजरात सब राज्य में हो गया। महाराष्ट्र के बारे में कुछ सोचे नहीं सरकार ने। फैसला लिया जाना है। हाँ, फैसला लेने का है। और होमगार्ड के बारे में जो रिटायर होने के बाद उसको कुछ बेनिफिट पेंशन मिलना चाहिए, ये मोटो। दर्शकों आपने देखा, दर्शकों आप होमगार्ड पथक जाऊन पुणे शहर होमगार्ड पथक जाऊन पुणे शहर, पुणे जिल्हा। मी एवढं सांगू इच्छितो की मी 90 सालापासून ते 2023पर्यंत 30 वर्षे होमगार्डमध्ये सेवा केली। त्याचा बेनिफिट काही मिळालेलं नाही, कुछ भी नहीं, सैलरी बराबर मिलती भी नहीं, कुछ नहीं। 6 महीने पेमेंट नहीं मिलता था। सरकार से क्या निवेदन है सर आपका? तो जो 30 साल मैंने सेवा की है उसका वो बदला मुझे मिलना चाहिए। धन्यवाद सर। दर्शकों आपने देखा, ये होमगार्ड अधिनियम भारत में जो है होमगार्ड संगठन को विनियमित करने वाला एक कानून है। यानी इसके ऊपर जो आईपीसी सेक्शन है होमगार्ड को लेकर वो काफ़ी सारे पर्क्स एंड बेनिफिट इनको मिलते हैं। यह अधिनियम जो है होमगार्ड सदस्यों की भूमिका, शक्तियाँ, कर्तव्य, भर्ती और प्रशिक्षण को परिभाषित करता है। यानी होमगार्ड की जो 4 मुख्य ज़रूरतें हैं, जिसमें उनकी शक्तियाँ यानी जो वर्किंग आवर्स है और उनका जो कर्तव्य है जो वो काम करते हैं, उसमें जो है बहुत सारे पर्क्स एंड बेनिफिट जो है इस काम में मिलते हैं। लेकिन उन्हें जो है उसका बेनिफिट सिर्फ पेपर पे तो लिखा गया है, लेकिन इन रियल टर्म में जो है वो उससे जो है उनको वंचित रखा जा रहा है। आप देख सकते हो कि ये आग, बाढ़, महामारी और अन्य प्रकृति मानव निर्मित आपातों में समुदाय को सहायता करते हैं। और ये अधिनियम के अंदर जो है बहुत ही विश्लेषण इंडियन कानून के अंदर जो है, और उत्तर प्रदेश होमगार्ड अधिनियम है, महाराष्ट्र का जो अधिनियम है उसके अंदर ये सारे बेनिफिट इनके दिए गए हैं। और इन होमगार्ड का सिर्फ इतना कहना है कि इन सारे अधिनियम में जो प्रमुख 3 मांगनियाँ उनकी सैलरी को लेकर और अच्छी पेंशन को लेकर, और जो बूढ़े होमगार्ड से जिन्होंने कहीं ना कहीं 25 सालों से सेवा की है उन्हें जो है एक डिसेंट पेंशन भी दी है। अब देखना ये है कि महाराष्ट्र शासन के द्वारा इस पर किस तरीके का निर्णय आता है, उन बूढ़े होमगार्ड के बीच में किस तरीके की पेंशन दी जाती है, और जो होमगार्ड रिक्रूटमेंट के लिए जो है लगातार गुहार लगा रहे हैं आज मिट्टी की डिसेंट नौकरी के लिए, उस पर भी जो है किस तरीके का फैसला लिया जाता है। इन होमगार्ड की डिमांड आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार।